हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पॉइंट ऑफ क्लासेस। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम आपके लिए कोई ना कोई मैटर लाते रहते हैं। तो आज आपके लिए 11th क्लास का जो आगे चैप्टर हमारा रह गया था, 6 चैप्टर, उसको आज कंप्लीट करेंगे। तो इसके बीच में हमारे रह गए थे मंदिर शिल्प। मंदिर शिल्प का मतलब मंदिरों का जो निर्माण कराया गया है वो कौन सी सदी में किस वंश ने करवाया था, वो चीज़ें हैं। गुर्जर पतियार का आप देखेंगे तो 9वीं सदी के अंदर गुर्जर पतियार ने पाली में अहुआ व बलोत्रा के पास खेड़ के क्रमश कामेश्वर व रणछोड़ जी के मंदिर बनवाए हैं। उसके अलावा भी कई मंदिर बनाए गए हैं। तो अपने सिर्फ मंदिरों को देखेंगे, कहाँ पे बनाए हैं वो देखेंगे। किस किस वंश ने बनाया वो अपने इतना ध्यान नहीं देना। सबसे पहले एकलिंग जी का मंदिर जो कि उदयपुर में है, और ये लकुलिश मंदिर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे नाथद्वारा संप्रदाय भी रहता है या नाथद्वारा संप्रदाय की है। ठीक है। उसके बाद में किराड़ू का मंदिर कहाँ पे है? बाड़मेर के अंदर है। इसे किराट कूप के नाम से भी जानते हैं, और बाड़मेर के हाथमा गांव के समीप खदीन रेलवे स्टेशन से 5 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी पे स्थित है। वो 11वीं 12वीं सदी में बने यहाँ के मंदिर ओसिया के मंदिरों के बाद ओसिया के मंदिरों के समय में है। ओसिया के मंदिर जोधपुर वाले। उसके बाद में आता है जगत शिरोमणि मंदिर। जगत शिरोमणि मंदिर कनकावती ने बनाया था, जो कि मानसिंह की पत्नी थी। और यहाँ पे वही मूर्ति है जिसकी श्री कृष्ण की वही मूर्ति है जिसकी मीरा पूजा किया करती थी। कहाँ पे है? अमेर में। जैन मंदिर देलवाड़ा। देलवाड़ा में जैन मंदिर है जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है। विमल शाह ने इसको बनवाया था। उसके बाद में आ गया हर्ष माता मंदिर। हर्ष माता मंदिर कहाँ पे है? आबानेरी दौसा के अंदर है। ठीक है। और 11वीं शताब्दी में महमूद गजनवी ने इसको नष्ट करा दिया था, और मंदिर भी पूर्णतः क्षतिग्रस्त हो गया है। और ये एक विष्णु का मंदिर है। शिव मंदिर बांडोली में, जो कि चित्तौड़गढ़ के अंदर है और पंचायतन शैली के अंदर बना हुआ है। और माना जाता है कि इसका निर्माण हून शासक तोरमान के पुत्र मिहिरकुल ने करवाया था। इसके अंदर शिव मंदिर। शिव मंदिर भटदेवरा बारा के अंदर है। इसे हड़ौती का खजुराहो कहा जाता है। उसके बाद में आता है जैन मंदिर रणकपुर के, जिसमें 1444 खंभे आपको देखने को मिलते हैं। और ये 1433 से 1468 में धनक शाह ने बनवाया था। उसके बाद में आता है सचिया माता का मंदिर, जो कि ओसिया में है। ठीक है। और ये जैन मंदिरों का निर्माण हुआ था उसी टाइम में बना है। उसके बाद में सास बहू का मंदिर, जो कि नागदा उदयपुर के अंदर है। गोहिल शासक श्रीधर द्वारा कुछ मंदिरों का निर्माण कराया गया था। इसे सास बहू मंदिर के नाम से जाना गया है। उसके बाद में राज प्रसाद व महल स्थापत्य, मतलब कि महलों का निर्माण या फिर उसके आसपास की जैसे कारीगरी, जिसमें फव्वारे हुए, छोटे बाग बगीचे हुए, संगमरमर का प्रयोग हुआ, गुंबज हुए, मेहराब हुए, छतरियाँ हुई, ये सारी चीज़ें वहाँ पे देखने को मिलती हैं। तो इसके बीच में ये सारी चीज़ें आ गई हैं। कहाँ पे कौन से महल है? जैसे डी के महल आपको भरतपुर के अंदर देखने को मिलेंगे। उसके अलावा कोटा बूंदी जयपुर में बहुत सारे आपको महल देखने को मिलेंगे। जयपुर में सिटी पैलेस देखने को मिलेगा, जो कि उदयपुर में भी है। उसके बाद में हवेली स्थापत्य। हवेलियाँ बनाई गई हैं सेठों और सामंतों को रहने के लिए। इसके अंदर भी आपको बहुत ही अलग अलग तरीके के डिज़ाइन देखने को मिलेंगे। कहाँ कहाँ पे ये हवेलियाँ या प्रसिद्ध कहाँ कहाँ की है? रामगढ़ की, नवलगढ़ की, फतेहपुर की, मंडावा, पिलानी, झुंझुनू, रतनगढ़, लक्ष्मणगढ़। झुंझुनू की हवेलियाँ सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हैं और सबसे ज़्यादा हैं। जैसलमेर की सालिम सिंह की हवेली, नथमल की हवेली, पटवा की हवेली प्रसिद्ध है। उसके बाद में आया था कोटा की हवेलियाँ भी बहुत ज़्यादा ही प्रसिद्ध देखने को मिलती हैं। वैष्णव मंदिर शैली में बनी हुई हैं, ये देख सकते हैं आप। उसके बाद में आता है शेखावटी की हवेलियाँ, भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। अगर आज ना कौन सी हवेलियाँ भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है तो शेखावटी की। उसके अलावा यहाँ पे झुंझुनू के अंदर सबसे ज़्यादा हवेलियाँ, इनके नाम देख सकते हैं आप। सीकर में भी गई हवेलियाँ। उसके बाद में आ जाती हैं छतरियाँ, मकबरे या दरगाह। छतरियाँ क्या होता है? अगर कोई राजा महाराजा मर जाता है तो उनकी याद के अंदर जो उसके ऊपर स्मारक से बनाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? छतरियाँ कहते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे जसवंत थड़ा जो है, इसके राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है। उसके अलावा आगे देखते हैं। छतरियाँ मुगल और राजपूत कला का सुंदर समन्वय देखने को मिलता है छतरियों में। अलवर में मूसी महारानी की छतरी है। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कई बार पेपर में पूछी गई है। चौरासी चौरासी खंभों की छतरी किसकी है? तो चौरासी खंभों की छतरी बूंदी के अंदर है। ठीक है, ये भी याद रखना।
उसके अलावा दरगाह भी कई बार पूछी गई है, जिसके अंदर अजमेर में मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, हमीमुद्दीन नागौरी की दरगाह नागौर में है, और मीरान शाह की जो दरगाह है वो आपकी बाड़मेर वाली साइड है, जालौर में है। ठीक है, तो वो भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। अभी मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि मीरा साहब की दरगाह कहाँ पे है, बूंदी के अंदर है। ख्वाजा फखरुद्दीन की दरगाह सरवाड़ के अंदर है। और आपको अब्दुल्ला खां का मकबरा अजमेर में दिखाई देखने को मिलेगा। मिठे शाह की दरगाह गागरोन के अंदर है। ये सारी आपको देखने को मिलती हैं। इसके बाद में आता है जल स्थापत्य, मतलब कि जल को कैसे इकट्ठा किया जाता था। कुएं, कुंड, बावड़ियाँ, टांके, जो कि परंपरागत विधियां रही हैं, उनके बारे में बताया गया है कि कैसे लोग पानी को इकट्ठा करते थे और उनका यूज़ कहाँ कहाँ पे करते थे, उन चीज़ों के बारे में बताया गया है। तालाब भी आपको कई तरह से देखने को मिलते हैं, तालाब बनाए जाते हैं। इसके अलावा और भी कई कलात्मक कार्य किए गए हैं। तो यहाँ पे आपके क्वेश्चन आ जाते हैं। क्वेश्चनों में अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। फिर भी अगर करने की कोशिश करें तो यहाँ पे मैं आपको मेनली यहाँ तक, ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है ना, सुमेलित कीजिए, यहाँ तक के आप क्वेश्चन को देख सकते हैं। मैंने जितना भी चैप्टर पढ़ा है उसको करने से आपको आसानी से पता लग जाएगा, और ये लघुतरात्मक क्वेश्चन भी आप आसानी से कर सकते हैं। बचा निबंधात्मक क्वेश्चन, तो ये आपको चैप्टर पढ़ने के बाद ही आपको समझ में आएगा कि, या फिर मैं आपको आंसर की प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, इसके बाद में मैं आपको ये बताता हूँ, इसमें ऊपर ऊपर से जितना भी मैंने पहले की वीडियो के अंदर पढ़ाया था, तो उसके अंदर क्या था कि नगरों का जो विन्यास है वो कैसे स्थापित किया गया, नगर किस तरह से बनाए जाते थे। जो प्राचीन आपको सभ्यताएं देखने को मिलती हैं, उसके बीच में समकोण पे गलियां काटती थी, नालियां पक्की ईंटों की होती थी, कहीं पे कच्ची ईंटों की भी मिली है, घरों के मकान पक्के ईंटों के भी मिले हैं, कच्ची ईंटों के भी मिले हैं, कुंड मिले हैं, हेयर पिन मिली है। ठीक है, जो ईंटें हैं वो किस किस विधि से पकाई जाती थी, फर्श जो है वो अलंकृत मिले हैं। इसके अलावा दुर्ग के प्रकार बताए गए हैं कि 9 प्रकार के दुर्ग देखने को मिलते हैं, जिसके बीच में कुछ खाइयों वाले दुर्ग हैं, कुछ पहाड़ी पे बनाए जाते हैं, कुछ ऐसे दुर्ग हैं जो कि मिट्टी से निर्मित हैं, कुछ ऐसे दुर्ग हैं जिनके आसपास जल का भराव रहता है, कुछ ऐसे दुर्ग हैं जो कि सैन्य दृष्टि से बहुत ज़्यादा ही मजबूत हैं, कुछ ऐसे दुर्ग हैं जिनके चारों ओर एक परकोटा बना हुआ है, कुछ ऐसे दुर्ग हैं जिसके बीच में वनों के बीच में वह दुर्ग बना हुआ है। ठीक है, तो ये सारे दुर्ग हैं। उसके बाद में अपने चित्तौड़गढ़ दुर्ग देखा था, जो कि पहला लिविंग फोर्ट है, यहाँ पे रहने की रह सकता है, बहुत ज़्यादा जनता रह सकती है। उसके बाद में कुंभलगढ़ के बारे में देखा था। फिर इन सभी दुर्गों के बारे में अपनों ने देख लिया था। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।